से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। दादू जी कहते हैं, यही नैना देह के, देखो काया में लिया है, यही नैना देह के, यही क्या होए, यही आत्म होए, और यही नैना भ्रम के। अब दादू पलटे दोए। कैसे पलटे दोए? ये दोए पलटे क्या? क्या पलटे? बताओ क्या पलटे? भाई, जब तक ये नैना देही के थे तब तक मैं संसार देख रहा था केवल। फिर इन नैनों में ही गुरु ने ज्ञान का अंजन लगाया। जैसे नानक जी ने कहा है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। है ना? तो क्या हुआ? यही नैना आत्म हो गई। अब गुरु ने कहीं नुक्ते पे हमें ध्यान लगाना इन नैनों से ही सिखाया था। ठीक है, तो ये आत्म हो गए। अब यही नैना आत्मा, जब आत्मा आत्मा की दृष्टा बनती है तब ब्रह्म अग्नि उद्गारित होती है। जिस ब्रह्म अग्नि में, जिसम आत्मज्ञान अग्नि में, जिस तत्व अग्नि में अपने शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध करने के लिए श्री कृष्ण जी ने बोला हुआ है, वो उद्गारित हो गई ब्रह्म अग्नि। तो आप क्या हो गए? आत्मा से ब्रह्म हो गए। अब आत्मा और ब्रह्म वाली कंडीशन को, उसको भी चेंज करके कहाँ जाना है? पार ब्रह्म परमेश्वर में जाना है जी। समझ गए वो? तो दादू जी कहते हैं, जब ये नैना देह के थे तब संसार में थे। यही नैना ब्रह्म, यही नैना आत्म हो गए और यही नैना ब्रह्म के हो गए, और ये पलट दिए तो परमेश्वर में चले गए हम। तो सीख लो संतों की बातें, जान लो संतों का ज्ञान। जब समझो कि हम सत्संग में हैं, अगर संतों का ज्ञान सीख नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, केवल गा रहे हो ना, तो फिर आप गलती में हो। गाने से आपको शब्दों का ज्ञान हो रहा है, वो भी जो लिखे हुए शब्द हैं, लिखित शब्दों का ज्ञान हो रहा है, ना कि उसके अंदर के अर्थों का ज्ञान कर पा रहे हो। और अर्थों के भी लोगों ने तो अनर्थ कर रखे हैं। इसीलिए कहा जाता है, सही अर्थ ना जान के अनर्थ करे बैठे हैं लोग। कहते हैं गुरु गोविंद से बड़े होते हैं। गुरु गोविंद से बड़े होते हैं ना। अब किसी से पूछ ले जाए ना, भाई गोविंद कौन से हैं और गुरु कौन से हैं, बताओ। ईश्वर से बड़े हैं गुरु। पार ब्रह्म परमेश्वर से बड़े नहीं है गुरु। पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु है, ब्रह्म ईश्वर है। आगे समझ में? अब तीन लोकों का राज्य ईश्वर के पास है, इस दुनिया का। पार ब्रह्म परमेश्वर के पास तो अनंत है। वो हरि, चौथा राम, वो हरि चौथा राम है। यहाँ पे शब्दों में हरि कहीं कहीं कृष्ण जी को भी बोला गया है, कहीं कहीं परमेश्वर को, पार ब्रह्म परमेश्वर को भी बोला गया है। हमें क्यों नहीं समझ में आती ये सब बातें? पता है क्यों? क्योंकि हमें अपनी पहचान याद नहीं है। हम केवल ब्रह्म हैं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। ब्रह्म और पार ब्रह्म परमेश्वर में जाने के बीच में परमेश्वर भी है खाली। परम ईश्वर जिसे बोला जाता है। परम ईश्वर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्रह्म ही ईश्वर है, सत्य है ना। ब्रह्म भी तो सत्य ही है, आत्मा सत्य है कि नहीं? और परमेश्वर कौन हुआ? जो इससे ऊपर है।
इससे ऊपर है। समझ गए? इससे ऊपर कौन है? जिसके पास 3 लोकों का राज्य है, वो इससे ऊपर है, परमेश्वर हो गया। और पार ब्रह्म परमेश्वर कौन हुआ? वो उनसे भी ऊपर है ना? तो हमें इसीलिए कहा है कि अभी अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा के बाद कहाँ जाओगे? ब्रह्म वाली कंडीशन में जाओगे। समझ गए ना? यही नैना देह के, यही आत्म हुई। पहले आत्मा में गए, फिर अब ब्रह्म में जाओगे। ब्रह्म से क्या होगा? जब इसको पलटा दोगे तो कहाँ चले जाओगे? ऊपर वाला जाने तो ऊपर वाले के पास जाओगे, तो पार ब्रह्म परमेश्वर के पास नहीं चले जाओगे क्या? समझे? और जब तक हम इस संसार में रहते हैं, तब तक, जब तक हम ये ज्ञान नहीं जान पाते, तब तक क्या होता है? हम इस महाठगनी माया से ही खुद को ठगवाते रह जाते हैं। कहते हैं ऐसे ही हम संसार में उलझ के रह जाते हैं। परमात्मा शांति रूप, शक्ति रूप, प्रेम रूप, ज्ञान रूप, आनंद रूप, अविनाशी है। तो क्या आत्मा में ये सभी सद्गुण नहीं है? बस आत्मा भूलवश, अज्ञानतावश अपने असली अस्तित्व को छोड़ के खुद को तन ही मान बैठी है, और ये तन ही माया है। आत्मा इस शरीर में है, शरीर में, आत्मा मन में है। आत्मा, देखो समझो, आत्मा मन में है, मन इस शरीर में है, और ये शरीर ही हम अपने आप को समझे बैठे हैं। इसलिए हम मन और आत्मा को अलग अलग नहीं कर पाते ना। कोई किसी से पूछोगे ना, वो कहेगा मन और आत्मा अलग अलग नहीं होते। क्यों नहीं अलग कर पाते? बोलते भी हैं भले ही, मेरा मन, मैं अलग, मेरा मन अलग। बोलने के बाद भी हम क्यों अलग नहीं कर पाते? क्योंकि इस मन के आवरण के अंदर ही तो कहीं आत्मा है, जहां से हम भ्रम का पर्दा वो नहीं हटा पा रहे। कहा भी है कि वज्र कपाट बंद है हमारे, गुरु खोलता है वो हमारे। ज्ञान चक्षु बंद है हमारे, गुरु खोलता है वो हमारे। और क्यों बंद है? क्योंकि मन का आवरण चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। समझ गए ना? मन का आवरण चढ़ा हुआ है कैसे? बादाम की गिरी देखी है? बादाम की गिरी देखी है ना? उसके ऊपर एक हार्ड सरफेस होता है, उसके अंदर में एक गिरी होती है जिसपे ब्राउन कलर का एक पतला सा छिलका और होता है, और उसके अंदर वाइट गिरी होती है। ऐसी होती है ना? इससे समझो उदाहरण से, जो ऊपर की हार्ड खोल है ना, वो तो ये हमारा तन हो गया, ठीक है। जो अंदर वो गिरी के ऊपर वो मैरून सा, ब्राउन सा वो कवर होता है, पतली सी लेयर, वो मन की है। वो भी क्या ऐसी हट जाती है? हट जाती है वो ऐसी? क्या करना पड़ता है? पानी में कई घंटे भिगो के रखना पड़ता है उसे, कई घंटे भिगो के रखना पड़ता है ना उसे। और फिर भी वो ऐसे नहीं उतरती, फिर उसको मसलना भी पड़ता है, तब उसमें से बाहर निकलती है वो सफेद गिरी, है ना? तो अब ऐसे ही समझो, सत्संग रूपी गंगा में पूरे पूरे को लेके जाते हैं ना हम इसको, शरीर समेत। तो गुरु क्या करता है? पहले इस शरीर, ये हम शीश, अहंकार रूपी शीश वहां चढ़ाते हैं। तो मतलब शीश फोड़ते हैं अपना, नारियल फोड़ते हैं ना जैसे देवी के मंदिर में, ऐसे ही शीश फोड़ते हैं। समझ में आ रही है ना अच्छी तरीके से? अहंकार रूपी शीश फोड़ा, यानी कि अंदर वाली खोल में जाने का रास्ता मिल गया। अब अंदर गई तो क्या मिला? वो गिरी मिली, गिरी के ऊपर खोल चढ़ी हुई है। अब गुरु क्या करता है? उसको सत्संग रूपी पानी से इतना भिगोता है, इतना भिगोता है, और फिर मसल के उसको छील देता है। अब गिरी खुद को देख पाती कि हाँ मैं गिरी हूं। मगर फिर क्या करते हैं हम? कभी कभी क्या करते हैं हम? उसको गिरी के ऊपर वापस वो खोल चढ़ाई रखते हैं, उतारते नहीं है पूरी तरीके से। गुरु ने तो जरा सी हटा के दिखा दी थी कि हाँ भाई देख तू है ना। पूरी गिरी साफ नहीं कर रहे अभी हम उसकी, पूरी आगे पीछे से पूरी एकदम वाइट गिरी निकल है। गुरु ने तो जरा सी वो दिखा दी कि हाँ देख निकलती है इसमें से गिरी वाइट वाइट। समझ गए? अब आत्मा कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी? अब वो जो पूरी साफ कर लेगा वो साफ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और वो है
ये बादाम वाली गिरी तो फिर भी साफ हो जाती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझो ये काई की तरह है। ऊपर वाली बादाम की जो वो मैरून खोल है ना, ये काई की तरह है, ये थोड़ा टाइम तो हटती है फिर से मिल जाती है। इसलिए सत्संग रूपी गंग में गोते लगाने पड़ते हैं। गोते, गोते में क्या होएगा, वो फटेगी। सत्संग सुनते जाओ फिर साधना करते जाओ, फिर सत्संग सुनते जाओ फिर साधना करते जाओ, फिर सत्संग सुन रहे हो मतलब अंदर डूबे, साधना करने के लिए बाहर आओगे, फिर सत्संग में डुबकी लगाई, फिर साधना करने के लिए बाहर आओगे। तो क्या है ये, फिर काई नहीं जमेगी ना, हट जाएगी ना, क्लियर हो जाएगी ना। ये है, समझ गए अब। तो आपको अपनी असली पहचान पता रहेगी, और जब आपको अपनी असली पहचान पता रहेगी तो फिर आप भवसागर से पार हो जाओगे। फिर पड़ेगी क्या कहीं और किसी और की जरूरत, नहीं पड़ेगी ना। वो ज्ञान गुरु क्योंकि आपके संग में ही रहेगा सदा सर्वदा के लिए। और इसीलिए ही गुरु को कहा जाता है बड़े हैं गुरु गोविंद से, क्योंकि वो हमें भ्रम से और पर भ्रम से परे लेके जाते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर होता है गुरु, इसलिए वो बड़े होते हैं। और जब कहा जाता है ना गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद कौन होता है, गो मीन्स इंद्रियां और विंद मीन्स चलायमान करने वाला। उसको कौन हो गया गोविंद, क्या ब्रह्म गोविंद नहीं हो गया। इंद्रियों को चलायमान कौन किए हुए है, ब्रह्म इंद्रियों को चलायमान नहीं किए हुए।